जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 के वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिस्ट्री के लेसन नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे। इसी चैनल पे आपके हिस्ट्री के सभी लेसन के एक्सप्लेनेशन और नोट्स को भी अपलोड किया जाएगा और आप सभी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज से मैं आप सभी के लिए हिस्ट्री के लेक्चर्स को लेके आऊंगा। ये हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 का आपका पहला वीडियो है, फिर इसके ये पार्ट 1 है, इसके बाद आपका पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा और इसमें मैं हिस्ट्री के 3 टॉपिक आपको पढ़ना है। लेसन नंबर 1 जिसका नाम क्या है आपका रिमेम्बरिंग द पास्ट यानी अतीत की यादें। तो इसी के ऊपर आज हमारा ये लेक्चर होगा कि ये लेसन नंबर 1 जिसका नाम है रिमेम्बरिंग द पास्ट यानी अतीत की यादें, ये क्या है, नहीं इसमें क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। और इस चैप्टर से आपके फाइनल एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन और आपका 2 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा। तो ये लेक्चर को सुनिएगा और घर में आपके पास बुक होगा, बुक को रीडिंग करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास बोलते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं, हिस्ट्री को इतिहास कहते हैं और इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति प्लस हास। इति का मतलब क्या होता है? बीता हुआ। क्या होता है? बीता हुआ। और हास का मतलब क्या होता है? घटना। जैसे कि एप्पल का मतलब क्या होता है? सेव। वैसे ही इति का मतलब क्या होता है? बीता हुआ। मैंगो का मतलब होता है आम। वैसे ही हास का मतलब क्या होता है? घटना। तो ऐसा घटना जो बीत चुका है उसे ही हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। आप सभी को बता दो लेसन नंबर 1 का नाम क्या है आपका? रिमेम्बरिंग द पास्ट यानी अतीत की यादें। यानी अतीत में हम क्या करते थे, नहीं करते थे, कैसे हमको अतीत के बारे में पता चला, उसी के ऊपर आपका ये चैप्टर आपको काउंसिल दिया हुआ है जिसका डिस्कशन अभी किया जाएगा। अतीत के बारे में हमें कैसे पता चला, नहीं पता चला, उसके लिए विभिन्न सोर्सेस थे, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत थे, लिखित सामग्री थी और एक थी जनश्रुति। तो इसमें हम लोग को मेन पढ़ना है जनश्रुति के बारे में। पुरातात्विक स्रोत क्या होती है? सिक्का हो गया, जिसमें राजा महाराजा लोग क्या करते थे, उसमें अपने बारे में दिखाते थे। कॉइन्स में अभिलेख मतलब जो बिजली का खंभा टाइप का नहीं होता है, वैसा टाइप का होता था। कोई भी राजा होता था तो अपना साम्राज्य के आगे गाड़ देता था कि यहाँ तक मेरा साम्राज्य है। तो इसी से हम लोग को पहले के बारे में, ये सब के बारे में पता चला है। और हम अभी एक ऐसा मशीन भी बना लिए है जिससे हम क्या करते हैं, पहले का कोई भी चीज कितना भी पुराना है, अगर वो मशीन को उसके अंदर डालते तो हमें एक एवरेज टाइम बता देते हैं कि ये इतना साल पुराना है। और उस मशीन का नाम क्या है? कार्बन 40। तो चलिए हम अपने वीडियो की मेन शुरुआत करते हैं। देखिए इतिहास है तो इतिहास का मतलब क्या है? ऐसा घटना जो बीत चुका है उसे ही क्या कहेंगे? इतिहास। और हम लोग का लेसन नंबर 1 का नाम क्या है? अतीत की यादें यानी रिमेम्बरिंग द पास्ट। तो पास्ट को याद करने में ये जनश्रुति क्या है? जनश्रुति क्या होता है? ऐतिहासिक घटना में, मतलब इतिहास में हम सभी जो भी पढ़ते हैं उसमें अगर कोई ऐसा चीज जिसमें किसी भी डेट का प्रमाण नहीं, डेट का प्रूफ नहीं मिल पाया इतिहासकार लोग को, तो उसे वो लोग किस श्रेणी में रखते हैं? जनश्रुति के श्रेणी में रखते हैं। तो ये जनश्रुति क्या है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐतिहासिक वर्णन में सन तारीख का प्रमाण न होने पर उसे जनश्रुति कहते हैं। ये कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ये जनश्रुति आपका 2 तरह का हो सकता है, एक वास्तविक होता है, एक काल्पनिक होता है। वास्तविक में क्या आता है? जैसे वास्तविक चरित्र पर आधारित, जैसे आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी अपवर्ड विल्बर को लेके। अपवर्ड विल्बर क्या है? ये सच में थे और थे ये सच में, लेकिन इनके ऊपर जो कहानियां हैं वो सब सच नहीं है। ठीक है, आप समझेंगे नहीं पता, काल्पनिक वाला आप जरूर समझेंगे। आप एक तो सुने ही होंगे कि पृथ्वी के नीचे क्या है? एक बड़ा सा सांप है और जब वो हिलता है तो क्या होता है? भूकंप आता है। ये कहानी आप सुने हैं? नहीं सुने होंगे, मम्मी पापा से पूछिए, उन्हें जरूर पता होगा। ये कहानी हो गया। फिर आप ये वाला सुने हैं कि एक बुद्धि औरत था और आसमान बहुत ही नीचे था, बादल, तो उसका बार बार माथा में टच हो रहा था तो वो लाठी से मार रहा था, बोला ए जा दूर जा दूर जा। तो एक ही बार इतना दूर चल गया कि वो हम उनके सामने आता ही नहीं। तो ऐसा ऐसा कहानी है। ये बहुत पहले से प्रचलित होके आ रही है। इसे कौन लिखा, नहीं लिखा, हमें कुछ भी नहीं पता है ऐसी कहानियों। तो ऐसी कहानियों को हम लोग किसके अंदर रखते हैं? जनश्रुति के अंतर्गत रखते हैं। और ये कैसा होता है? काल्पनिक होता है। और ये जनश्रुति 5 प्रकार के होते हैं। पहला को हम क्या बोलेंगे? मिथ्स। दूसरा को क्या बोलेंगे? किंवदंतियां यानी लेजेंड। तीसरा को क्या बोलेंगे हम लोग? फोकटेल्स यानी लोक कथा। और चौथा को क्या बोलेंगे? स्मृतियां। और पांचवा को क्या बोलेंगे? मौखिक परंपरा। इसे इंग्लिश में ओरल ट्रेडिशन और स्मृतियां को मेमोरीज के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम समझते हैं कि पहला मिथ्स क्या है। देखिए मिथ्स क्या है?
मिथ शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? मिथ शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मिथोस से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? मिथक या फिर कल्पना। मिथक या फिर कल्पना मतलब मिथक आप समझे, बंगाली लोग बोलता है ना कि मिथ्या होता बोलना, मतलब झूठ बोलना नहीं, ऐसे करके बोलता है मिथक होता। तो ये मिथक का मतलब क्या है? मिथक या फिर कल्पना, मतलब इसमें आप जो भी पढ़ेंगे ये कल्पनाओं पर आधारित होगा। जैसे कि आप बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, एक कहानी आता है मूर्ख कालिदास के ऊपर। कालिदास, ऐसा माना जाता है कि कालिदास जिस पेड़ पर बैठा था ना, उसी पेड़ को क्या करते हैं, ऐसे करके काटते हैं। अब कौन ऐसा आदमी होगा कि जो डाल पर बैठा है उसी को काटेगा? काटेगा तो गिरेगा। एक आदमी देखता है इसको, और ये कहानी बहुत पहले से ही प्रसिद्ध है, और माना जाता है कि जब वो गिरते हैं तो ये मां सरस्वती प्रकट होती है और उन्हें भयंकर विद्या दे देती है, ज्ञान दे देती है, तो वो बहुत बड़े विद्वान बन जाता है। इनकी बुक भी है, ये बहुत सारे बुक भी लिखे हैं, जिसमें से एक बुक है आपका मेघदूत। अगर आप जब क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर को पढ़ेंगे कुटच को, तो उसमें भी कालिदास के मेघदूत के बारे में आता है। लेकिन ये जो कहानियां है क्या है? काल्पनिक है। एक कहानी है ब्रह्मा भगवान की मानस कन्या, यानी माँ दुर्गा। मानस का मतलब क्या है? मानव कन्या। तो मानव कन्या कौन थी? ब्रह्मा भगवान की माँ दुर्गा। तो उनके ऊपर कहानी क्या है कि पृथ्वी पर क्या था? पूरा असुरों का राज था। तो ये असुर लोग क्या करते थे? आदमी लोग को बहुत ही परेशान करते थे। तो परेशान करते थे, तो इससे आदमी लोग बहुत ही तंग आए। तो ब्रह्मा भगवान क्या किए? माँ दुर्गा को पृथ्वी पर भेजे, और माँ दुर्गा आके क्या करती है? सारे असुरों का नाश कर देती है। ऐसे कहानियां, लेकिन इसका प्रूफ नहीं है, इसका तारीख कुछ भी हम लोग को नहीं पता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? जनश्रुति के अंदर इसे रखा जाता है। और ये एग्जाम्पल किसका है? मीथ का है। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मीथ शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा के मिथोस से हुई है। इसका मतलब क्या होता है? मिथक क्या कल्पना होता है। और इसमें एग्जाम्पल में आपका क्या आएगा? मूर्ख कालिदास हो गया, ब्रह्मा भगवान की मानस कन्या दुर्गा माँ हो गया, फिर बाइबल, ये सब में भी कहानियां हैं, बहुत से अनेक कहानियां हैं। दूसरा क्या है आपका? किंवदंतियां। किंवदंतियां का मतलब क्या है? लेजेंड। और लेजेंड शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लेजेंड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजेंडा से हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? एक घटना की कहानी। इसका मतलब क्या होगा? एक घटना की कहानी। और ये लेजेंड किसी भी कहानी के किसी भी पात्र के चरित्र पर आधारित कहानी होती है। कैसी होती है? पात्र के चरित्र पर आधारित कहानी होती है। तो देखिए मतलब कैसे, जैसे कि आप बोल सकते हैं लेजेंड, ऐसे बोलते हैं भाई तू तो लेजेंड है यार, अनोखा, ऐसे करके बोलते हैं हम लोग। आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा होता होगा। इसमें हम लोग समझ सकते हैं कैसे श्री राम, श्री कृष्ण, इन लोगों को हम लोग देख के समझ सकते हैं। तो देखिए, हाँ, श्री कृष्ण मतलब क्या? कृष्ण के बारे में आप जानते ही हैं। और तो यहाँ पर क्या है? श्री कृष्ण के बारे में बोला गया है, श्री राम के बारे में, यानी राम जी के बारे में और कृष्ण के बारे में महाभारत में बहुत सी कहानियां हैं। लेकिन सारी कहानियों को इतिहासकार सच नहीं मानते। जैसे कि रामायण में आपने क्या देखा होगा? राम जी क्या करते? तीर छोड़ते, एक तीर के साथ बहुत सारा तीर जाता है, और एक ही बार में क्या करता है? रावण ये सबका नाश कर देता है। लेकिन इतिहासकार लोग का मानना क्या है कि नहीं, अयोध्या में एक राम बोल के राजा था, और राम के समय यानी श्री राम के समय वहां के प्रजा बहुत ही खुश थे, ऐसा माना जाता है। लेकिन उनके प्रति जो और भी अनेक कहानियां, उनको इतिहासकार लोग सच नहीं मानते, लेकिन ये कहानियां तो है। तो ये है एक आपका लेजेंड के ऊपर। और तीसरा क्या है आपका? लोक कथा के ऊपर। तीसरा क्या है आपका? लोक कथा। तो लोक कथा क्या होती है? लोक कथा वो कथा होती है जिसमें क्या होती है? मनुष्य के जीवन एवं कल्पना का मिश्रण होता है। यानी मनुष्य के जीवन एवं कल्पना का मिश्रण जिस कहानी में होता है उसे हम क्या कहते हैं? लोक कथा कहते हैं, यानी फॉक्टल्स कहते हैं। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? फॉक्टल्स। समझे नहीं समझे? इसके एग्जांपल देखेंगे समझ जाएंगे। जैसे कि क्या होता है, एक कहानी सुनिए, अली बाबा और 40 चोर। अली बाबा एक होता है, उसको घर से निकाल देते थे, वो कहां पे चले जाते हैं? जंगल में। जंगल में अपना जीवन यापन करते, वहां से लकड़ी काटते, गांव में जाके बेचते हैं, और बेच के आते अपना गुजारा करते। ऐसे ही अली बाबा एक दिन क्या होते हैं? जंगल में लकड़ी काट रहे होते हैं। काटते समय क्या होता है? वो काट रहे होते हैं तो 40 चोर एक साथ आता है और एक गुफा के सामने बोलता है, खुल जा सिम सिम। और गुफा क्या होती है? खुल जाती है। 40 चोर अंदर जाती है, अपना जो भी खजाना लेकर आती है लूट के उसको रख देती है। अली बाबा वहां से देखता है, फिर 40 चोर बाहर निकलती है, फिर बोलती है खुल जा सिम सिम। बंद हो जाता है। बंद होने के बाद क्या होता है? वो 40 चोर फिर से चले जाते हैं। अली बाबा ये सब देख लिए रहते हैं। तो अली बाबा क्या करते हैं? वहां पर जाते हैं, फिर वहां पे गुफा के सामने जाके वो भी बोलते हैं खुल जा सिम सिम।
फिर क्या होता है, गुफा खुल जाता है, अली बाबा उसके अंदर जाता है, देखता है पूरा चारों तरफ क्या है, खजाना ही खजाना है। इमेजिन कर पा रहे, नहीं कर पा रहे तो आप मोटू पतलू तो देखे होंगे, वहां पे भी कुछ ऐसा होता है, हम लोगों को खजाना मिलता है, तो वो इमेजिन करिए, इमेजिन करेंगे तभी तो पढ़ने में मजा आएगा। इमेजिन किए तो वहां से अली बाबा क्या करता है, पूरा सोना पॉकेट में भर उठ के एकदम ऐसे टांग के लेके चला जाता है, और लेके चला जाता है, फिर अपना घर में जाता है। उसका एक भाई भी होता है, वो पूछता है तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, तो ये वो पूरा स्टोरी बता देता है, ऐसे सवाल था, ऐसे 40 चोर आया, ऐसे किया। तो उसका भाई भी क्या करता है, लालच के रूप में चला जाता है गुफा के अंदर। गुफा के अंदर जाता है, खुल जा सिम सिम बोलता है, खुल जा सिम सिम बोलने के बाद वो अंदर जाता है, वो भी पूरा सोना ये सब भर लेता है। लेकिन बाहर निकलने के लिए वो क्या करता है, मंत्र बोलना ही भूल जाता है, उसको मंत्र याद ही नहीं रहता है। तो फिर क्या होता है, 40 चोर आता है, फिर उसको देखता है तो उसका वहीं पे उसका भाई का हत्या कर देता है, मार देता है। तो इससे आप क्या सीखे, इससे आप क्या सीखे कि लालच बुरी बला है। समझ में आया? तो ये है आपका कॉकटेल्स के ऊपर। आप बोलेंगे भैया क्या पढ़ा है ये सब हिस्ट्री में? नहीं, आपका लेक्चर हिस्ट्री में जो काउंसिल हम लोग को दिए यही दिए, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़िए, इसके बाद इजी है। इसके बाद आपका लेसन नंबर 2, 3, 4 से आपका इंडियन हिस्ट्री सबके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका कॉकटेल्स के ऊपर। चौथा क्या है आपका स्मृति, और पांचवा क्या है आपका मौखिक परंपरा। तो अभी मैं स्मृति और मौखिक परंपरा के बारे में बस थोड़ा सा बता दूंगा, और इसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हिस्ट्री के इसके ये पांचों और इसके साथ और इसके एक टॉपिक यानी बी टॉपिक को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। फिर सी टॉपिक में आपको म्यूजियम के बारे में पढ़ना है, म्यूजियम कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद आपका खेल खत्म हो जाएगा। इस लेसन का, लेसन नंबर 1 का 2 से 3 वीडियो में लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं इसके एलएक्यू के नोट्स को दे दूंगा। तो चलिए, चौथा क्या है आपका स्मृति। तो स्मृति का मतलब क्या होता है, मेमोरीज। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेमोरीज। आपके पास भी फोन है, फोन में मेमोरीज होता है, मेमोरी है, वो आपको क्या करता है, किसी भी घटना की यादों को बताता है, किसी भी घटना के यादों को आपको बताता है मेमोरीज। कोई भी आपको पिक आप क्लिक किए रहते तो आपको दिखाता नहीं ये कितना साल पुराना है। तो ऐसे ये मेमोरीज का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी भी घटना को देख के और उसके बारे में बताता है, तो वो कैसे बताता है, अपने मेमोरीज के माध्यम से, अपनी यादी के माध्यम से। मान लीजिए अगर आपका दोस्त है वो नाली में गिर गया, तो वो स्कूल आया तो आप बोले तुमको पता है चनुआ में क्या हुआ, नाली में गिर गया, ऐसे करके आप बोले। आप कैसे बोले, अपने याद के माध्यम से बोले ना, अपने मेमोरीज के माध्यम से बोले ना। यही आपका स्मृति है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्मृति। और मौखिक परंपरा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ओरल ट्रेडिशन, यानी ये सांस्कृतिक ज्ञान और सूचना होती है जिसे भाषण के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। कैसे, आप अपने नाना नानी या किसी से कोई ना कोई कहानी सुनी होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। जैसे एक राजा था, उसका 10 रानी था, ऐसा ऐसा हुआ, ये सब कोई सुने होंगे। चंदा मामा गुड़ के, पुआ पकाए गुड़ के, आपका और थाली में, भैया खाए प्याली में। ये कहानी सुने हैं? नहीं सुने तो अब तो सुन लिए। तो ऐसा कहानी आपको पीढ़ी दर सुनाया गया है, जिसे हम लोग किसमें रखते हैं, ओरल ट्रेडिशन के रूप में रखते हैं। ये स्मृति में बहुत सारी किताबें भी लिखी गई है, जिसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पूरे डिटेल में बताऊंगा स्मृति और मौखिक परंपरा के बारे में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और एग्जाम का टाइम नहीं है, जी जान लगा दीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास। इतना समय में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही है। अगर आपने अभी समय को मजाक बनाया ना, तो ये समय आपको बाद में आपका रिजल्ट का मजाक बना देगा। इसलिए बी सीरियस, अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और आपके साथ मैं तो हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।